हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। आई होप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लेने वाले हैं अपना एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट, और जिसमें हम कवर करेंगे पूरे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू ग्रेविटेशन, जिसमें बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम रहता है और बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं कि सर हमें एक्सरसाइज पे अच्छे से न्यूमेरिकल चाहिए। तो इस क्लास के बाद में आपको ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। बने रहिए क्लास के एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला सवाल हमारे पास दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको 5 सेकेंड लग रहे हैं ग्राउंड पे आने के लिए, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट। कितना जी रहेगा। सर दिया तो है कितना जी रहेगा। अरे बच्चा, उसको कैलकुलेट करना है। चलो गिवन लिखते हैं। क्या है गिवन यहाँ। गिवन है टाइम। कितना टाइम दिया, 5 सेकेंड। फिर उसके बाद हाइट दी है। हाइट का मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना। हाइट का मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, 5 मीटर। और हमें निकालना है जी की वैल्यू। सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों। अगर आपको काइनेमेटिक इक्वेशन आते होंगे, और नहीं भी आते तो आप हमारी सीरीज फॉलो कर रहे होंगे, वहां पे सीख लिया होगा अच्छे से। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन क्या है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो यहाँ लिखेंगे बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी दी है, एस की वैल्यू कितनी दी है 5। यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू होती है 0। क्यों 0। ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो यू की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 0 इंटू टाइम कितना दिया 5 प्लस हाफ ए की जगह पे रखेंगे जी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे निकालना है, और टाइम का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 हाफ जी 25। इसको इधर भेजो तो ये हो जाएगा 10, 5 टू ज़ा 10 जी इंटू 25। जी किसके साथ है, 25 के साथ। तो 25 यहाँ जाएगा, नीचे जाएगा 25 नीचे जाएगा। अब यहाँ पे हमने 0 ले लिया तो इधर भी 0 ले लेंगे। 25 4 100, तो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो व्हाट इज बोला है ना, व्हाट इज को छोड़ दो, व्हाट इज को छोड़ दो। द वैल्यू ऑफ जी ऑन प्लैनेट, फिर उसके बाद लगा दो इज, और आंसर लिख लो, और आंसर लिख लो। यहाँ लिखते हैं हेंस, हेंस द value of G on planet is 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमें दिया है, ये बहुत ही डरावना सवाल है। सर द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। बच्चों कंडीशन दी है, कंडीशन को सॉल्व करते चलिए। देखिए कंडीशन को चलते चलिए। क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए। तो यहाँ लिख लेते हैं लेट रेडियस ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज आर ए, एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, रेडियस ऑफ प्लैनेट बी इज आर बी। आर ए है किसकी, ए की, और आर बी है बी की। अब सवाल देखिए, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, पहले ए के बारे में दिया तो आर ए, जैसे ही उन्होंने इज बोल दिया इक्वल टू लगा दो, जैसे ही इज बोला इक्वल टू लगा दो। फिर हाफ बोला है तो हाफ लिखो। फिर क्या बोला है, रेडियस ऑफ प्लैनेट बी आर बी। सिंपल, इस टू को उधर भेजिए तो 2 आर ए इज इक्वल टू आर बी, 2 आर ए इज इक्वल टू आर बी। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। इसको यूज करेंगे हम अगले अपने कंसेप्ट में। इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, तो यहाँ लिखते हैं मास ऑफ प्लैनेट ए, planet A is ma, मास ऑफ planet B। सब कुछ सवाल में दिया है, सब कुछ सवाल में दिया है, कुछ करने की जरूरत नहीं, एम बी। फिर क्या बोल रहे हैं, व्हाट मस्ट बी मास ऑफ बी सो दैट वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, वैल्यू ऑफ जी ऑन बी। तो यहाँ लिखेंगे हम जी ऑन बी इज जी बी।
G on A is GA। अब देखो सवाल के हिसाब से चलते हैं, हम सवाल के हिसाब से चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ G on B, तो GB इज बोला तो इक्वल टू, हाफ बोला तो हाफ, वैल्यू ऑन A मतलब GA। फिर से समझिए, समझिए फिर से, क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ G on B, तो GB इज बोला तो इक्वल टू, हाफ बोला तो हाफ, दैट ऑन A मतलब GA। इस 2 को उधर भगाइए तो 2GB इज इक्वल टू GA, 2GB इज इक्वल टू GA। 2 नहीं आएगा, अरे नहीं आएगा बच्चों, 2 नहीं आएगा, यहाँ 2 नहीं आएगा। ये 2 उधर चले गया तो 2GB इज इक्वल टू GA, 2GB इज इक्वल टू GA। ये है सेकेंड वन। अब क्या करना है, आपको G का फार्मूला लगाना। G का फार्मूला क्या है, GM अपॉन आर स्क्वायर, GM अपॉन आर स्क्वायर। तो GA का फार्मूला क्या आएगा, G कैपिटल, यहाँ पे MA अपॉन RA स्क्वायर, अपॉन RA स्क्वायर। GA की जगह कितना लिखोगे, GA की जगह कितना लिखोगे, 2GB, 2GB, GMA अपॉन RA स्क्वायर, और रीजन क्या लिखोगे, फ्रॉम 2, सेकेंड इक्वेशन से हमने उठाया। GB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, GB यहाँ पे फॉर्मूले में GMB अपॉन RB का स्क्वायर, RB का स्क्वायर। RB की वैल्यू कितनी है, 2RA, तो यहाँ पे लिखो 2RA। GB इज इक्वल टू GMB अपॉन 2RA का स्क्वायर, तो GB इज इक्वल टू GMB, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4RA का स्क्वायर, RA का स्क्वायर। इसको इक्वेशन देंगे हम थर्ड, और इसको इक्वेशन दे देते हैं हम फोर्थ। अब डिवाइड कर देते हैं थर्ड और फोर्थ को, डिवाइड थर्ड एंड फोर्थ। तो जैसे ही आपने डिवाइड किया, GB GB कैंसिल, GB डिवाइडेड बाई GB इज इक्वल टू, थर्ड वाला पहले लिख लो पूरा अच्छे से, GMA अपॉन RA का स्क्वायर, और इसको रेसिप्रोकल करके लिखना पड़ेगा आपको, मतलब 4RA स्क्वायर ऊपर और नीचे आ जाएगा GMB। अब देखिए सिंपल से क्वेश्चन रह गए कटापिटी करने के, ये कटापिटी हो गए, 1 बचा, G से G कटापिटी हो गया, 1 बचा, RA स्क्वायर कैंसिल, RA स्क्वायर कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो क्या बच रहा है देख लीजिए, क्या बच रहा है देख लीजिए। और एक सेकेंड, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में हमें 2 लिखना था, यहाँ पे कितना लिखना था, 2E, 2E। तो क्या बच रहा है देखो, 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू MA, 4MA अपॉन MB, MB को यहाँ भेजिए, 2 को नीचे लाइए, तो MB इज इक्वल टू 4MA अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो MB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2MA, MB इज इक्वल टू 2MA, MB इज इक्वल टू 2MA। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। जो भी चीज़ें यहाँ पे समझाई जाएंगी वो बेस्ड होगी फैक्चुअल चीज़ों पे, आप अच्छे तरीके से ध्यान देना। चलिए तीसरा सवाल हमारे पास न्यूमेरिकल्स का आता हुआ, मास जो है और वेट जो है दिया हुआ है, मास कितना है 5 kg अर्थ पे, और ये कितना है वेट 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून, हमें वैल्यूज निकालना है मून पे, और अज्यूम करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है मून पे वो 1/6 है। नहीं भी बोलते तो भी हम वही लेते क्योंकि उतनी होती है। तो ध्यान रखना, जो जी रहता है मून पे वो रहता है 1/6 ऑफ जी ऑन अर्थ। अर्थ के 1/6 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रेजेंट रहती है मून पे। ओके क्लियर। तो हमें गिवन क्या है वो पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या है, मास ऑन अर्थ कितना दिया है, मास ऑन अर्थ 5 kg। वेट ऑन अर्थ कितना दिया है, वेट ऑन अर्थ कितना दिया है, ये दिया 49 न्यूटन। हमें टू फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड आउट क्या करना है, मास ऑन मून। इजी है बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी है। मास ऑन मून, और मास ऑन मून के बाद में वेट ऑन मून, वेट ऑन मून, वेट ऑन मून पे, मूनवा पे वेट निकालना है हमें। तो चलो, मास ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास ऑन मून, बिकॉज मास जो है, मास इज
सेम इन एंटायर यूनिवर्स। पूरी दुनिया में कहीं भी आप चले जाओ, मास हमेशा सेम रहेगा। देयरफॉर मास ऑन मून इज इक्वल टू 5 kg। ये इजी है, ये इजी है। देखो फिर वेट भी इजी हो जाएगा। वेट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। और ये वेट है अर्थ पे। वेट ऑन मून अगर हम निकालें और ये GE है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? वेट ऑन मून इज इक्वल टू mgm। अब gm का रिलेशन आपको बता दिया गया ऑलरेडी g के साथ, तो यहाँ कितना लिखोगे? wm m gm के जगह ge डिवाइडेड बाय 6। ge डिवाइडेड बाय 6। अब ध्यान दीजिए अच्छे से, अगर आप अच्छे से ध्यान देते हो बच्चा पार्टी, तो ये क्या हो जाएगा? mge और इसकी वैल्यू कितनी है? 49 न्यूटन। 49 न्यूटन। तो wm मतलब वेट ऑन मून, ये हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 6। 49 डिवाइडेड बाय 6। 49 को 6 से डिवाइड करते हैं, देखो 49 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 8 जा 48, 1 बचेगा, मतलब 10 कर लेंगे पॉइंट लगाने के बाद, तो कितना आ जाएगा? 6 1 जा 6, फिर 4 बचेगा, तो 40, 6 6 जा 46 न्यूटन। ओके, यहाँ पे जो दिया हुआ है 8.17, अगर डिवाइड करने के बाद उतना आता है तो वो लिख लीजिएगा। पॉइंट के बाद माइनर जो इसमें डेसिमल्स में चेंजेस होते हैं, डेसिमल के बाद नंबर्स में चेंजेस, उसको उतना माइंड नहीं किया जाएगा। ओके ओके, समझ गया? समझ गया? लिख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है बच्चों। एक ऑब्जेक्ट जो है उसको थ्रोन किया गया वर्टिकली अपवर्ड और वो गया 500 मीटर ऊपर। व्हाट वाज उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक्स टू कम बैक टू द अर्थ? कितना समय लेगा वापस आने के लिए? ये टॉपिक हमने एक पढ़ा है बच्चों, अगर आपको याद होगा तो इसको हमने प्रूफ करके दिखाया था, उसमें नंबर्स नहीं थे। तो गिवन क्या थे? गिवन क्या है? हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 500 मीटर। ये जो मीटर में दिया रहेगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी u निकालना है, फिर हमें टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम जाने और आने का। v की वैल्यू कितनी रहेगी? 0, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो v की वैल्यू आ जाएगी 0। g की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी निकालना है, तो लिखेंगे बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है थर्ड इक्वेशन? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v को हटा दो 0, u को चाहिए हमें, और नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो a इज इक्वल टू -10, -10 माइनस g रखना पड़ेगा हमें। तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा? a की वैल्यू 10 और s की वैल्यू कितनी है बच्चा? 500। ये इधर आ जाएगा तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू -20 इंटू 500। यू स्क्वायर दोनों के माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा कितना? 20 इंटू 500, 2 5 जा 10 और 3 0 लगा दो, तो u की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड। स्क्वायर रूट ले लिया हमने दोनों साइड का, स्क्वायर रूट ले लिया हमने दोनों साइड का, कितना आ गया? 100 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमें बोला टाइम निकाला गया, टाइम निकाल लिए, तो वेलोसिटी मिल चुकी है, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन लगा लो। v इज इक्वल टू यू प्लस 80। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 100, a की वैल्यू -10 और t की वैल्यू वो ही निकालना है। ये हो जाएगा -100 साइड चेंज होने पे, -10t, दोनों के माइनस कैंसिल, 100 डिवाइडेड बाय 10, तो t की वैल्यू आ जाएगी 10 सेकेंड्स। अब ये टाइम लग रहा है जाने वाला, तो टोटल टाइम कितना आएगा? टोटल टाइम कितना आएगा? टोटल टाइम कितना आएगा? 2 इंटू टी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 मतलब 20 सेकेंड्स। जितना टाइम जाने के लिए लगता है उतना टाइम आने के लिए लगता है, तो आप प्लस कर लो या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सेम बात है बबुआ।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक बॉल जो है वो टेबल से नीचे गिर गया और उसको टेबल से नीचे आने के लिए लगे 1 सेकेंड। जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसकी स्पीड निकालना है जब वो नीचे गिरा, और हाइट निकालना है कितने ऊपर से नीचे गिरा। चलिए सवाल इजी है, सवाल को समझते हैं हम। गिवन क्या है, टाइमिंग गिवन है सर 1 सेकेंड। हमें जी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टू फाइंड आउट क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी से, कितने इनिशियल वेलोसिटी से नीचे गिरा या वेलोसिटी से नीचे गिरा, ऑन रीचिंग द ग्राउंड मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालना है, और हाइट ऑफ द टेबल मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बच्चों अगर देखा जाए तो काइनेमेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि हमें रिलेशन ही तो पहचानना है बस। टाइम दिया है, वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन लगाओ बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ पे लिख लेना u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। बिकॉज ऊपर से नीचे आता है तो u की वैल्यू 0 होती है, कंसेप्ट में डाल लीजिए अपने। ऊपर से नीचे आएगा तो u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। नीचे से ऊपर जाएगा तो v की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन नेगेटिव। a की वैल्यू माइनस में पुट करना पड़ेगा। अभी ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव पुट करेंगे, यहाँ जाएगा v इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 10, टाइम की वैल्यू कितनी पुट करोगे 1, तो ये आ जाएगा, हटा दो 0 को, 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गई हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में क्या निकालना है हमें, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी मिल चुका है, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन लगाओ, या टाइम और डिस्प्लेसमेंट का लगाओ, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू 0 इंटू 1, क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रहा है तो u की वैल्यू 0, हाफ a की वैल्यू 10, t की वैल्यू 1, हाफ ऑफ 10 कितना हो जाएगा 5, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, s की वैल्यू आ गई 5 मीटर, s की वैल्यू आ गई 5 मीटर। तो हेंस स्पीड ऑन रीचिंग ग्राउंड, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी नो, डिस्टेंस या हाइट ऑफ द टेबलवा का हाइट कितना है 5 मीटर, कितना है 5 मीटर। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखो क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड, द मासेस ऑफ अर्थ एंड मून। अर्थ और मून का मासेस दिया आपको 6 इंटू 10 टू द पावर 24 एंड 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg रिस्पेक्टिवली। डिस्टेंस उनके बीच का है कितना, डिस्टेंस कितना उनके बीच का 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। किलोमीटर में दिया, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए गिवन लिख लेते हैं, गिवन बड़ा वाला मास हम यहाँ पे कैपिटल एम लिख लेते हैं, किसका है अर्थ का, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। छोटा मास छोटे एम में लिख लेते हैं 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg, ये मून का मास है। डिस्टेंस जो दिया है आर जो दिया है वो कितना है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही मीटर में कन्वर्ट किया हमें क्या करना पड़ेगा 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई, मतलब ये हो जाएगा 5 + 3 8 मीटर। ओके, कैलकुलेट करना है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब F, और G की वैल्यू तो आपको पता रहनी चाहिए जो कि फिक्स्ड है। देखो न्यूटन अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे हम, न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू जी एम
अपॉन आर स्क्वायर, या फिर m1 m2 भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। g की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। m की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 और 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 इसका स्क्वायर। अब देखिए इतने बड़े नंबर को देख के हमारा बीपी हाई हो जाता है, कैसे करेंगे? सिंपल, नंबर्स को बाहर निकालिए। 6.67 इंटू 6, इसका मल्टीप्लीकेशन याद रख लीजिए। 6.67 इंटू 6 हो जाएगा 40.02, 40.02 और 11 और 24 इसका हो जाएगा प्लस 13, 24 में से 11 चले गए प्लस 13 इंटू 7.4, ये हो जाएगा पावर में 22। नीचे सॉल्व कर लेते हैं। 3.84 को 2 बार लिख लेंगे, स्क्वायर है तो, और उसके पावर का आ जाएगा डबल, मतलब 8 का डबल करना है, स्क्वायर नहीं करना है, तो ये हो जाएगा कितना 16। अब पावर्स को अलग लिख लेते हैं और नंबर्स को अलग लिखते हैं, तो 40.02 इंटू 7.4 डिवाइडेड बाय 3.84 इंटू 3.84 इंटू ऊपर लिख लीजिए। देखो मल्टीप्लीकेशन में पावर को ऐड करते हैं, तो 22 प्लस 13 हो जाएगा 35, और डिवाइड में पावर्स को माइनस करते हैं, तो -16। ओके ओके, कोई परेशानी यहाँ पे? देखिए बच्चों, अब ऊपर में मल्टीप्लीकेशन करना है हमें। मल्टीप्लीकेशन किसका करना है 40.02 इंटू 7.4, और इसको मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 296.14 डिवाइडेड बाय 3.84 इंटू 3.84, 3.84 का स्क्वायर लिख लो इंटू 3.84, ये आ जाएगा कितना 14.74, 14.74 इंटू 35 में से 16 चले गए, कितने बचेंगे 10 टू द पावर 19, 10 टू द पावर 19। अब देखिए 14 को 296 को 14 से ऐसे डिवाइड कर रहे हो तो कितना आएगा 14.74 से डिवाइड कर रहे हो तो ये आ जाएगा लगभग अप्रोक्सीमेटली 20.09 इंटू 10 टू द पावर 19। ये डेसिमल को आगे लिखिए तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 2.009 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन। जैसे ही आगे गया यहाँ पे एक प्लस करना पड़ेगा। डेसिमल की अगर पोजीशन शिफ्ट कर रहे हो तो पावर में भी चेंजेस आते हैं। इसको आगे लिया आपने तो यहाँ पे आ गया 10 टू द पावर 20। क्लियर 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 क्लियर। चलिए आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। लास्ट सवाल हमारे पास आ चुका है। द मास ऑफ अर्थ हमें दिया ये, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के बीच की दूरी ये दी गई है। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब अब ग्रेविटेशनल फोर्स इतना दिया है, मास ऑफ सन निकालना है। अभी हमें उल्टा मास ऑफ सन निकालना है। चलो थोड़ा गिवन लिखा जाए। मास ऑफ अर्थ ये हम ले लेते हैं स्मॉल m, कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 24। स्मॉल m क्यों सर? क्योंकि अर्थ का मास तो छोटा ही होगा ना। उसके बाद में डिस्टेंस दिया हमें 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, ये दिया हुआ है, मीटर में ऑलरेडी दिया है। जो फोर्स है इन दोनों के बीच का वो है 3.5 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन। हमें निकालना है कैपिटल M, मतलब मास ऑफ सन, ये निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा Gmm अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास। फोर्स की वैल्यू दी है 3.5 इंटू 10 टू द पावर 22। जी की वैल्यू दी है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। कैपिटल M निकालना है। स्मॉल m दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कितना दिया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 का स्क्वायर। अब देखिए आपको वैल्यू किसकी चाहिए वैल्यू m की चाहिए। m के साथ में ये दोनों है
और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हमें ग्रेविटेशन में 40.02 इंटू 10⁻13 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा आएगा 40.02 इंटू 10⁻13। तो देखो m के साथ में ये दोनों थे, हम लिख लेते 40.02 इंटू 10⁻, यहाँ पे आ जाएगा 13, ये दोनों चले जाएंगे ऊपर, तो 3.5 इंटू 10⁻22, 1.5 का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर 2.25, 1.5 का स्क्वायर 2.25 इंटू 10⁻11 इंटू 2 22, तो ये कितना आ जाएगा 3.5 इंटू 2.25, ये हो जाएगा 10⁻44 डिवाइड में 40.02 इंटू 10⁻13। तो पहले हम सॉल्व करेंगे किसको, पावर्स को। देखिए पावर्स कितना है, 44 ऊपर है और नीचे कितना है 13, 44 माइनस 13 कितना हो जाएगा 31, और ऊपर हमें नंबर दिए 3.5 इंटू 2.25, 2.25, ये कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 7.875 इंटू 10⁻31, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है। अब इसी चीज को हम डिवाइड कर लेंगे, इसी चीज को हम डिवाइड कर लेंगे 7.875 को 7.875 डिवाइडेड बाय 40.02, कितना आएगा, कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, कितना आएगा, यहाँ पे 31 दिया। देखो बच्चों यहाँ से अगर नहीं समझता तो यहाँ से एक ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आप करोगे आपका टाइम वेस्ट होगा। ये हमारे पास आंसर, आपको अगर क्वेश्चन जो है वो ध्यान रहेगा आपके और प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ही आपको आंसर लर्न हो जाएगा। ठीक है, मैं रटने की प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करोगे वैसे ही आंसर लर्न हो जाएगा और आपका टाइम बचना है। सेम अगर क्वेश्चन आता है तब की बात है, ये तब की बात है। कितना करेंगे हम यहाँ पे, हमें पता है यहाँ पे कम करने वाले हैं, कम करने वाले हैं, मतलब कि जो आंसर आया है वो आएगा 0.196, 0.196 इंटू 10⁻31, और फिर हम इस डेसिमल को यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा 1.96 इंटू 10⁻30, क्लियर, क्योंकि आपने इधर डेसिमल को पुट किया, यहाँ पे कम करना पड़ेगा। अब ये आंसर तो दिया नहीं रहेगा पेपर में, आपको साइड में ऐसा नहीं है कि आंसर दिया रहेगा पेपर में, ये आंसर जो है वो आपको ध्यान रखना है थ्रू प्रैक्टिस। आप बहुत बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ही आंसर्स लर्न हो जाएंगे। क्लियर, क्लियर। अगर आप डिवाइड करना चाहते हो डिवाइड कर लो बच्चों, डिवीजन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, आपको जैसे लगता है सूटेबल आप वैसे कर लो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमें आपको खुशी होती है बताते हुए कि ग्रेविटेशन के सारे ईच एंड एवरी कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल का, और उसके साथ जुड़े रहिएगा। कोई भी आपके डाउट होंगे, कोई भी आपको शिकायतें होगी हमसे, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।